महामुनीश्वर परशुराम। नारायण नारायण, साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार, क्षत्रिय वंश के विध्वंसक महामुनीश्वर परशुराम। परंतु इस समय इतनी शीघ्रता से कहां चले जा रहे हैं? कहीं क्षत्रियों का पुनर्संहार करने का निश्चय तो नहीं कर लिया? नारद स्वयं चलकर पूछना होगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। महामुनीश्वर महामुनीश्वर, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहाँ इस वन प्रदेश में? महामुनीश्वर, आज आपके दर्शन का लाभ था सो प्राप्त हुआ, परंतु आप इस समय इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? नारद, मुझे केवल प्रश्न पूछना प्रिय है, प्रश्न किया जाना नहीं। और वैसे भी तुम मुझसे बड़े अथवा पूज्य तो हो नहीं कि मुझे उत्तर देना ही पड़े। नारायण नारायण, मैं कैसे पूज्य हो सकता हूँ? मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। महामुनीश्वर महामुनीश्वर। सावधान नारद, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कोई मेरे पुत्र समान नहीं और मैं किसी के पिता समान नहीं। पिता पुत्र जैसी कोई स्थिति मेरे समीप नहीं है। है महामुनीश्वर, अवश्य है। क्या? यदि आप आज्ञा दे तो प्रमाणित करूं। क्या प्रमाणित करोगे तुम? यही कि आप पिता तुल्य हैं। नारद, आप मुझ निर्दोष पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं महामुनीश्वर? ये सत्य मेरे मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए आप सभी के पूज्य हैं। इसी कारणवश सभी आपको पिता तुल्य समझते हैं। जब सब समझ सकते हैं तो ऐसा प्रिय और लाभकारी संबंध आप मुझको क्यों नहीं समझने देते? हे महामुनीश्वर, आप मुझे पुत्रवत समझें, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। नारद, जिस नटखट भाषा से तुम देवों और असुरों के सामने अपनी लीला रचाते हो, तुमने मुझे भी क्या उसी भाषा और लीला का पात्र समझा है? बार बार क्रोध करके अपने पुत्र के मन को पीड़ित और आहत क्यों करते हैं आप? तुमने अब तक मेरा क्रोध देखा नहीं है नारद, और मैं देखना भी नहीं चाहता, और कृपया कर आप उसका आग्रह भी ना करें। तो परिणाम का विचार करते हुए अपनी वाणी को नियंत्रित करो। हाँ प्रभु, हाँ। जिन क्षत्रियों का आपने 21 बार संहार किया, वे आपका क्रोध और परिणाम देख चुके हैं। वे क्षत्रिय थे, इसीलिए क्रोध और परिणाम देखने में सक्षम थे, परंतु मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझ पर तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते। नारद, बार बार क्रोध शब्द बोलकर तुम मेरे क्रोध को भड़का रहे हो। अद्भुत महामुनीश्वर, अद्भुत। यदि क्रोध शब्द सुनकर आपका क्रोध भड़कता है तो शांत शब्द सुनकर आप शांत भी होते होंगे। नारद, ओम नमः शिवाय। 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 ओम भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शांत रहो, भोलेनाथ का ध्यान भंग ना हो। इनकी समाधि में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं माता, हम लोग सब शांत रहेंगे। प्रणाम माता। गणेश, तुम यहाँ सचेत खड़े रहना। ऐसा क्यों माँ? तुम यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी को समाधि स्थल तक न पहुँचने देना। भोलेनाथ की समाधि में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माँ। समाधि स्थल तक पहुँचना तो क्या, वहाँ तक किसी की दृष्टि तक को पहुँचने ना दूंगा। आप निश्चिंत रहें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कार्तिकेय भैया अब तक लौटे क्यों नहीं? उन्हें तो आ जाना चाहिए था अब तक। कहकर तो गए कि दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक जाके आता हूँ। शिव भक्ति और धर्म का प्रचार करने में
समय तो लगेगा वहां। जय शिव शंकर, बम बम भोले, हर हर महादेव। भाइयों में सखा भाव हो तो मन को कितना भाता है, और सखाओं में भी भातृभाव हो तो मन को अच्छा लगता है। हम दोनों में दोनों भाव हैं। मैं उनके विषय में सोच रहा हूं और वो भी अवश्य मेरे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावधान! एक चरण भी आगे बढ़ाया तो आप समाधि स्थल की ओर नहीं जा सकते। हे विचित्र प्राणी, मुझे अपने गुरु के पास जाने से रोकने वाला तू है कौन? मुनिवर, आप जहां पधारे हैं वे आपका नहीं, मेरा क्षेत्र है। इसलिए आप प्रश्न करने की नहीं, केवल उत्तर देने की स्थिति में हैं। प्रश्न मैं करूंगा। बताइए, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? हे विचित्र दुष्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? स्वयं अहंकार पूर्ण होने पर भी अपने को योग्य समझने वाले आप जैसे अहंकारी को जानने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझता। अब आपके लिए मुझे जान लेना आवश्यक है। मैं शिव पार्वती का प्रिय पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ ताकि समाधि स्थल की ओर कोई न जा सके। असंभव! तू ना नर है ना पशु। ऐसा सामान्य प्राणी शिव पार्वती का पुत्र हो ही नहीं सकता। अपने स्वर और नेत्रों को छोटा करे महाज्ञानी। यदि पिता शिव की समाधि भंग हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तनिक अपने नेत्रों से क्रोध का आवरण हटाकर देखें कि मैं नर भी हूं और पशु स्वभाव से रहित पशु भी। निर्बुद्धि, अधिक प्रलाप न कर, हट जा मेरे मार्ग से। माँ तो कह कर गई थी कि डट जाना, और आप कह रहे हो कि हट जाना। अब ये डटना और हटना दोनों कार्य एक साथ तो हो ही नहीं सकते। और इसकी आवश्यकता भी क्या है? पर जिस माता ने जन्म दिया और आज्ञा भी दी हो तो उसके कहने से डटे रहना अति आवश्यक है। यदि तू जानता कि मैं परशुराम हूँ और मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया है तो तू ऐसी दृष्टता कदापि नहीं करता। मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब आपने किया होगा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन। अब 22वीं बार करके दिखाइए। ऐ दुष्ट, तेरा काल तेरे माथे पर आ चुका है। ये ले। जय माता जी। देवर्षि, ये तो अनर्थ हो रहा है। हमें इसे रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? युद्ध रुकता तभी है जब उसे आरंभ करने वाला रोके। यहां तो दोनों डटे हुए हैं। माता जी।
प्रहार कर रही हैं। किंतु गणेश उनका हर प्रहार व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ उपाय करें देवर्षि। श्री हरि विष्णु के अंश अवतार परशुराम और मां शक्ति के अंश गणेश परस्पर टकरा रहे हैं। भगवान शिव अपने पुत्र और शिष्य के मध्य होने वाले इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? वरुण देव, जितना विचार आप कर रहे हैं उतना विचार भगवान भोलेनाथ ने अवश्य किया ही होगा, फिर भी युद्ध हो रहा है। अर्थात ये सब भगवान भोलेनाथ की लीला है, जो किसी भावी घटना की भूमिका है, विषाद है, ताकि यह युद्ध किसी परिणाम को जन्म दे सके। जय माता जी। अनर्थ हो गया, आप शीघ्र ही चलें। क्या हुआ नंदी? माता, बाहर कोई चमत्कारी पुरुष गणेश से युद्ध कर रहा है। वो भट योद्धा है। माता, गणेश उसे परास्त नहीं कर पाएगा। आप शीघ्र चलें। पुत्र पर प्रहार किया। मेरे पुत्र पर प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। गुरु माता, मेरा अपराध क्षमा करें। इसने कहा तो था कि आपका पुत्र है, किंतु उसकी विचित्र आकृति के कारण मैं विश्वास न कर सका। तुम क्षमा की नहीं, दंड के योग्य हो। तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्रहीन बना देना चाहते थे? जो अपराध अज्ञान में हो गया है, उसके लिए यदि क्षमा नहीं तो प्रायश्चित हो सकता है माता। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं, अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। ठहरो देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञान है कि क्रोध में किया गया कर्म अपराध ही होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर यह अनुचित कार्य करने जा रही हो? क्षमा भगवान, क्षमा। अपराध हुआ है मुझसे। माता पार्वती दंड की जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगी वो नतमस्तक हो स्वीकार करूंगा। मैं तो यहां आपके दर्शन करने के लिए आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई भगवान। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री हरि विष्णु के अंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होकर पूज्य होंगे। इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। ये सब तो हमारी ही इच्छा और लीला के कारण घटित हुआ। गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ, अब ज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र हो गया। जिसे कंठ से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा।
मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा ना कहिए, आप तो मेरे पूज्य हैं।